दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। 3 कृषि कानून को पारित हुए 1 साल पूरे हो गए और किसानों का आंदोलन भी उसी दिन से अनवरत चल रहा है। इस दौरान 3 बार भारत बंद का आह्वान भी किया गया और किसान आंदोलन को विस्तार देने अब महापंचायत होने लगी है। एक महापंचायत छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, लेकिन इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कहने वाली कांग्रेस की इस महापंचायत और इस आंदोलन पर रुचि केवल औपचारिक है। तब सवाल ये है कि किसान क्या करे, क्योंकि केंद्र की सरकार अपने हट पर है। वह किसी भी सूरत पे कानून वापस लेने को अपना अपमान समझती है। तब इस देश में किसान क्या करे। एमएसपी पर उनकी उपज की खरीदी हो नहीं रही है और जिस तरीके से एफडीआई खोल दिया गया है, जगह जगह गोदाम बन रहे हैं और रिटेल सेक्टर की बाढ़ आने लगी है, उसके बाद किसानों के सामने न केवल अपनी ज़मीन बचाने की चिंता है, बल्कि अस्तित्व बचाने का भी यह लड़ाई चल रहा है। इन सबसे इतर देश में महंगाई चरम पर है। आज ही फिर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए, सैकड़ा पार हो चुका है और रसोई गैस में भी 1,000 रुपये के आसपास कीमत पहुंच गई है। तब आम आदमी क्या करे, क्योंकि विपक्ष में जिस तरीके से भीरुता दिखाई दे रही है, कायरपन दिखाई दे रहा है, उसका मोदी सत्ता यदि फायदा उठा रही है तो राजनीति के उस दौर को समझना होगा, राजनीति के इस खेल को समझना होगा कि देश का लोकतंत्र क्या होगा। यदि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहता है कि देश में यानी भारत में लोकतंत्र की स्थिति खराब हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवास पर उनके सामने ही वहाँ की उपराष्ट्रपति यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र को लेकर नसीहत दे रही हैं, तो इसका मतलब साफ है स्थिति बेहद ही खराब और नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। आम लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी सेंट्रल विस्टा बनाने में इतनी रुचि ले रहे हैं कि वे रात को 9 बजे पहुंच जाते हैं सेंट्रल विस्टा का निरीक्षण करने, लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर साल भर से धरना दे रहे हैं। किसानों से मिलने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं और कांग्रेस अपनी अंदरूनी राजनीति को लेकर बेचैन है। पंजाब की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत विवाद चरम पर है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बाबा भूपेश फिर से एक साथ दौरा करने लगे हैं, एक साथ कार्यक्रमों में शरीक होने लगे हैं। तब सवाल ये है कि कांग्रेस को बचाना कितना जरूरी हो गया। क्या
देश को बचाने के लिए कांग्रेस को बचाना जरूरी है। यदि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी शामिल होते समय गांधी को लेकर किए जा रहे सवाल पर जब कहते हैं कि आरएसएस का इतिहास भी जानना जरूरी है, तब क्या भूपेश बघेल यदि 22 महापुरुषों की जीवनी पढ़ाने उत्सुक है तो क्या उन्हें आरएसएस के इतिहास पर भी बात नहीं करनी चाहिए? मोदी सत्ता किस तरीके से चल रही है यह किसी से छिपा नहीं है।